नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में बताऊंगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। अभी जो हम लोग टॉपिक है हम लोग का आधुनिक भारत के इतिहास से, वो है कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, चूँकि जो ये कर्नाटक का युद्ध है, ये कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय। पहला का जो ईस्वी था, समय था, वो था आपको 1746 से लेकर के 1748 के मध्य में लड़ाई लड़ी गई। दूसरा जो था, उसका जो समय था 1748 से 1749 से 1754 तक। तीसरा का जो था, ये था 1756 से 1763 तक। कुल 3 युद्ध हुए थे। इसमें आप एक बात याद रखेंगे, एकदम टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें परीक्षा में इस टॉपिक से जितने भी चीज़ पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बस धैर्य से, थोड़ा ध्यान से 5 मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। तो देखिएगा आप लोग, इसमें यह है कि 3 युद्ध हुए हैं। केवल सेकेंड वाला जो युद्ध है, इसका जो इस युद्ध का जो कारण है, केवल इस युद्ध का जो कारण है, केवल कारण जो है इसका, ये भारत में रहा है, भारतीय कारण। बाकी इन दोनों का जो है ये विदेश में हुई घटनाओं के, जो घटना घटी थी उसके प्रभाव का प्रतिकूल यहाँ पे देखने को मिला था। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध ईस्वी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध का ईस्वी यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो कारण था ये, जैसा कि मैंने बताया कि बाहरी था, भारतीय कारण इसका यहाँ पे नहीं था। तो जो इसका कारण था, वो कारण ये था कि यूरोप में एक देश है स्पेन। तो स्पेन के जो राजकुमार को लेकर के संघर्ष हुआ। संघर्ष कहाँ हुआ? तो यूरोप में स्पेन के राजकुमार को लेकर ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य। इसमें हुआ क्या कि फ्रांस चाह रहा था कि जो उसके पक्ष के राजकुमार हो वो बने स्पेन में, और ब्रिटेन चाह रहा था कि वो अपने हिसाब से राजकुमार बैठा है। यही बात को लेकर के इन दोनों के मध्य विवाद हुआ। बात समझिएगा, मैं यहाँ पे विवाद लिख रहा हूँ, लेकिन ये विवाद इतना गहराया कि इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव उस समय के जो भारत में अंग्रेज और फ्रांस की जो टुकड़ियाँ थी, जो यहाँ पे जो शासन कर रही थी, उसका प्रभाव भारत में देखने को मिला। भारत में क्या हुआ? इसका प्रभाव भारत में क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था वर्नेट। इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। वर्नेट ने अटैक कर दिया। अब पूछोगे वर्नेट ने कहाँ अटैक किया? तो वर्नेट ने जहाज पे अटैक कर दिया। ये जहाज था फ्रांस का। फ्रांस के जहाज पे वर्नेट, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अटैक कर दिया। चूंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, उसका जो प्रभाव है भारत में देखने को मिला। यहाँ पे वर्नेट ने फ्रांस पे अटैक कर दिया। यहाँ पे जब अटैक कर दिया तो उस समय यहाँ पे जो फ्रांसीसी अधिकारी थे इंडिया में, वो थे डुप्ले थोड़ा असहज हो गया। डुप्ले को लगा कि अब मैं क्या करूँ? तो डुप्ले ने क्या किया कि उस समय एक फ्रांसीसी अधिकारी ही थे, जो कि उस समय जैसे ये भारत में थे, उसी समय एक और फ्रांसीसी अधिकारी थे जिनका नाम था लाबर्दूने। इसको
पूरी कहानी बताई। और ये उस समय मॉरिशस में थे, मॉरिशस में थे, ठीक है। लाबरदो ने उस समय एक फ्रांसीसी अधिकारी थे जो कि मॉरिशस में थे। सारी कहानी से, घटना से उसको अवगत कराया। इन दोनों ने मिल करके, इन दोनों ने, यहाँ पे ये इन दोनों हैं लेकिन देश एक ही है, वो है फ्रांस। ये दोनों फ्रांस के अधिकारी थे, एक इंडिया में थे, एक मॉरिशस में थे। इन दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इन दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इन दोनों ने अटैक कर दिया कहाँ, मद्रास पे। मद्रास पे अटैक कर दिया और मद्रास पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। चूंकि मद्रास पे अटैक इसलिए किया था कि उस समय मद्रास जो है अंग्रेज के अधीन क्षेत्र में आ रहे थे। फ्रांस ने एक लाइन में कहा जाए तो मद्रास पे अटैक करके कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया, इस पे अंग्रेज का अधिकार था। अब क्या हुआ कि जो उस समय कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। स्वाभाविक बात है, कोई अंग्रेज है, कोई अधिकारी है, हमारे यहाँ रह रहा है, हमारे राज्य क्षेत्र में रह रहा है, हमारा ही राज्य टेरिटरी पे कोई अटैक कर देगा तो प्रतिक्रिया तो होंगी। अनवरुद्दीन ने प्रतिक्रिया दिया कि अपने बेटे महफूज खां, इन्होंने अपने बेटे महफूज खां को, जिसका नाम था महफूज खां के नेतृत्व में बोला, बेटा अब आप जाइए और मदद करिए। किसका मदद किया, मदद करने के लिए किसका, तो अंग्रेजों का, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज की मदद करने के लिए, अंग्रेज की मदद करने के लिए गया महफूज खां के नेतृत्व में। इधर से फ्रांस हो गए, फ्रांस में लाबरदोने और डुप्ले हो गए, इधर से अंग्रेज हो गए। अंग्रेज अधिकारी का नाम मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ अभी, एक अंग्रेज अधिकारी हो गए। इन दोनों के बीच यहाँ पे युद्ध हो गया। इस युद्ध का नाम हुआ, जो ये युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध के नाम से ये युद्ध जाना गया। सेंट थोमे का युद्ध। परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध उस बीच में हुआ था, तो आप बताएंगे कि सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। ये युद्ध हो गया। जब ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध हुआ, एक नदी है ओडियार नदी, ओडियार नदी के तट पर, ओडियार नदी के तट पे ये युद्ध हुआ। जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो परिणाम निकल करके आया, इस युद्ध का जो परिणाम निकल करके आया, वो परिणाम ये हुआ, आप देखेंगे कि ये परिणाम ये हुआ कि इसका जो है मद्रास पर इनका कब्जा जो है फ्रांसीसियों का कब्जा बना रहा। फ्रांसीस कब्जा, इनका जो कब्जा है वो बरकरार रह गया। मतलब कर्नाटक के नवाब की हार हो गई, कर्नाटक के नवाब के हार हो गई और इनका कब्जा ऊपर जो पहले कर लिए थे मद्रास पे, यहाँ पे अटैक करके कब्जा, वो कब्जा यथावत स्थिति में बनी रही। लेकिन समय बढ़ा और आ गया 1748 का समय। 1748 ईस्वी आते आते यहाँ पे जो यूरोप में स्पेन और के राजकुमार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था, उसी का तो प्रतिकूल प्रभाव था भारत में। इन लोगों की यहाँ पे मध्यस्थता हुई, समझौता हुई और संधि हो गई। उस संधि को बोला गया एक सलाह सैपल की संधि, एक सलाह सैपल की संधि, या इसको आचेन की संधि भी कहते हैं, आचेन की संधि भी कहते हैं। संधि हुई, ये लोग मिल गए, यहाँ का सारा मामला खत्म हो गया। चूंकि सेनाएं तो है राजा के हिसाब से लड़ती हैं, राजा मान गए तो यहाँ कहानी खत्म हो गया। संधि हुई, इन दोनों के बीच में भी मध्यस्थता हो गया, इन दोनों के बीच में विवाद खत्म हो गया। इन दोनों के विवाद में खत्म ये हुआ कि ये जो फ्रांस यहाँ पे मद्रास पे कब्जा किया था और जो सेंट थॉमे के युद्ध में पूर्णतः कब्जा प्राप्त कर लिया था इस पे, मद्रास पे, वो लौटाना पड़ा। मद्रास जो है अंततः फिर से समझौते के तहत मद्रास को अंग्रेजों को या नवाब को लौटाना पड़ गया। मद्रास को वापस कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बताया कर्नाटक युद्ध के बारे में। एक बार अगर जल्दी में देखें तो कर्नाटक के 3 युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
46 से 48, 1749 से 56, 1756 से 63। केवल दूसरा वाला कारण जो भारत में था, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इन दोनों कारण विदेश में था। कारण ये हुआ था कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था यूरोप के में जो है स्पेन के राजकुमार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दोनों चाह रहे थे कि अपने हक के राजकुमार को वहाँ पर बैठाया जाए, इसको लेकर के वहाँ विवाद हो गया। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने यहाँ और फ्रांसीसियों में यहाँ उसका जो है स्वरूप देखने को मिला कि अंग्रेज अधिकारी वर्नेट ने क्या किया कि जहाज पे फ्रांसीसियों के जहाज पे हमला कर दिया। तो डुप्ले थोड़ा असहज होते हुए मॉरिशस के जो यहाँ पे इसके थे लाबर्दो ने, जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, इसको बुलाया। दोनों ने मिलकर मद्रास पे अटैक कर दिया, मद्रास को अपने में कब्जे में ले लिया। इसका प्रतिफल हुआ कि कर्नाटक के नवाब ने अपने बेटे महफूज खां के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी अंग्रेजों की मदद के लिए। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था ओडियार नदी के तट पे, और इस युद्ध का नाम था सेंट थोमे का युद्ध। और ये युद्ध नवाब और अंग्रेज दोनों हार गए, मद्रास पे इनका कब्जा हो गया। लेकिन 1748 में फिर आगे चल करके एक्सलासेपल की संधि, आचेन की संधि हुई। ये दोनों समझौता कर लिए, तो फिर यहाँ भी सुलह हो गया। सुलह में ये हुआ कि जो ये मद्रास इन लोगों ने जीता था, ये उनको अंग्रेजों को और नवाब को वापस करना पड़ा। साथियों, इस तरह मैंने आप लोगों को इस युद्ध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे बताए, कुछ कहानियाँ बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सहयोग करिए। सहयोग आर्थिक रूप में नहीं है, बस थोड़ा सा, चूँकि मैंने नया एक प्रयास स्टार्ट किया है, तो आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे तो शेयर कर देंगे, तो थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे फिर निरंतर इसके अगले पार्ट में दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। कुछ कमियाँ होंगी तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि इंसान को अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे तो फिर मैं उसको सुधारूँगा और इसमें कुछ नए फैक्ट्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।